तो धड़क 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जो कि 2018 की आई हुई फिल्म धड़क का एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। अब जो 2018 में धड़क आई थी वो भी एक रीमेक थी मराठी फिल्म सैराट का, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बेसिकली जो कास्ट में हॉरर्स चलते हैं, जो डार्क रियलिटी है उसके ऊपर। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिया में जो बनी थी ओरिजिनल फिल्म। और जो हिंदी उसका वर्जन बना उसको बहुत ही वाटर डाउन कर दिया गया, कास्ट को हटा के अमीर और गरीब के बीच का फर्क दिखाया गया। लेकिन धड़क 2 के साथ ऐसा नहीं है। पेरियरम पेरुमल का ये रीमेक है धड़क 2, लेकिन इसके साथ जस्टिस किया है धर्मा प्रोडक्शन ने। लंबी लड़ाई चली है पूरी टीम, धड़क 2 की जो टीम है उनकी सेंसर बोर्ड के साथ लड़ाई चली है बहुत लंबी, और फाइनली 16 कट्स के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया है। क्या आपको ये फिल्म जाके थिएटर्स में देखनी चाहिए या नहीं, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने इसका जो ओरिजिनल वर्जन है पेरियरम पेरुमल वो देखी नहीं है, तो मेरा जो ओपिनियन होगा सोनली बेस्ड ऑन दिस फिल्म धड़क 2 इसके ऊपर होगा। अब बात करें कहानी की, तो यहाँ हमें दिखाया जाता है नीलेश, जो कि है एक दलित कम्युनिटी का लोअर मिडिल क्लास लड़का जो लॉ कॉलेज में पढ़ने जाता है। अब वहां उसे मिलती है एक ब्राह्मण हाई सोसाइटी की हाई क्लास लड़की, और दोनों के बीच में धीरे धीरे ओवर द टाइम प्यार हो जाता है। पूरे फिल्म में सिद्धांत के कैरेक्टर को थ्रू आउट द फिल्म बुली किया गया है, उसको मारा गया है, पीटा गया है, उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया है, हर एक चीज में जिससे उसे नीचा दिखाया जा सकता था उसे दिखाया गया है। और इतने सारे चीजों के बाद जब उसका पीठ दीवार से लग जाता है तब जाके वो फाइट बैक करता है। और ये जो भी कुछ सिद्धांत के कैरेक्टर के साथ हो रहा होता है, इस पूरे सिचुएशन से तृप्ति का जो कैरेक्टर होता है विधि का, वो इससे अनअवेयर होती है। लेकिन जब उसे पूरे सिचुएशन के बारे में पता चलता है वो भी फाइट बैक करती है। आपने बचपन में किसी बुक में पढ़ा होगा कि ऐसे लोअर कास्ट के लोगों को जलील किया जाता है, अपर कास्ट के लोग जलील करते हैं, और गांव में ये आज भी होता है, यहाँ तक कि शहरों में भी होता है। हमारे कैमरामैन ने तो अभी बताया कि उनने देखा है अपने आंखों के सामने ऐसा होते हुए। लेकिन शहरों में क्या होता है ना कि शहरों में इन चीजों के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है, एक मतलब सोफिस्टिकेटेड लेयर चढ़ा के, एक मास्क पहन के उसके अंदर अंदर चीजें चल रही होती है, गांव में सरेआम हो रही होती है। लेकिन आज भी ये प्रॉब्लमेटिक चीज मौजूद है हमारी सोसाइटी में। इस सेंसिटिव टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझदारी से लिखा गया है ताकि ज्यादा लोग ऑफेंड ना हो। एंड दिस हैज बीन शोकेस्ड ब्यूटीफुली बाय दिस न्यू डायरेक्टर शाजिया इकबाल, जिन्होंने इससे पहले एक ही फिल्म किया था बेबाक, जो कि 2018 में आई थी। एक शॉर्ट फिल्म है, अगर नहीं देखे हो तो देखो, आई रिकमेंड। शाजिया हैज अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट, और उनके क्राफ्ट में एक सिंसियरिटी, एक ऑनेस्टी आपको दिखेगी, उनके काम में एक जुनून दिखेगा। मतलब बहुत एफर्ट डाल के उन्होंने ये डायरेक्शन किया है, हर एक सीन में वो लगेगा देख के आपको। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंसेस की, तो सिद्धांत चतुर्वेदी एज नीलेश डिलीवर्स हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंस एज अ लीड एक्टर। इससे पहले गली बॉय में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पे एज अ लीड नहीं थे, एज अ साइड कैरेक्टर थे। इस फिल्म में वो एज अ लीड है और उन्होंने कैरी किया इस फिल्म को। एक शाई ऑकवर्ड सा लड़का जो कास्ट पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं चाहता, वो बस अपना पढ़ाई करना चाहता है, कॉलेज में जाके चुपचाप, और अपनी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन बिना किसी बात के बेवजह उसे बुली किया जाता है, जलील किया जाता है, इस हद तक जहां उसकी पीठ दीवार पे लग जाती है। और तब आपको उसके आंखों में दिखेगा, पूरे फिल्म के थ्रू दिखेगा इनफैक्ट, कि धीरे धीरे वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन जमा हो रही है उसके आंखों में। धीरे धीरे वो फाइट बैक कर रहा है, वो रेबेलियस नेचर बाहर आ रहा है, ही इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। और फाइनली एंड तक आते आते जब वो फटता है ना भाई साहब, मजा आया। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के फीमेल लीड की, जो कि है तृप्ति डिमरी एज विधि। शी ब्रेक्स हर इमेज ऑफ एन आई कैंडी, जो कि उनकी हाल ही में बन गई थी एनिमल के बाद। और इस फिल्म में उनका एक्टिंग देख के मुझे याद आ गया उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की, जो मैंने देखा था कला और बुलबुल में। ये तृप्ति को मैं जानता हूं। उनका कैरेक्टर बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है सिद्धांत के कैरेक्टर से। ये एक एक्सट्रोवर्ट होती है जो कि अनअवेयर होती है कास्ट सिस्टम के हॉरर और डार्क रियलिटी से। धीरे धीरे सिद्धांत के कैरेक्टर के थ्रू जब उन्हें पता चलती है कि क्या हुआ है और क्या रियलिटी है, यहाँ तक कि उनके घर के जो मर्द है उनकी भी मेंटालिटी कैसी है, तब जाके वो फाइट बैक करती है एंड शी शाइन्स। एक मोनोलॉग भी है उनका जहां पे वो इज्जत के बारे में बोलती है। बहुत अच्छा एक सोशल मैसेज भी दिया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उस सीन में उनका। इसके अलावा जो भी सपोर्टिंग कास्ट में फिल्म में, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और दो लोगों को मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा। पहला तो सौरभ सचदेव हो गया। बहुत सारे हार्ड हिटिंग सीन्स है फिल्म में, जैसे कुछ मैं मेंशन कर रहा हूं।
सौरभ सचदेव का कैरेक्टर एक सीरियल किलर होता है। वो ऑनर किलिंग करता है कि ऊंची जाति का अगर कोई छोटी जाति के साथ प्यार कर रहा होता है तो दोनों में से एक को या फिर दोनों को ही वो मार देता है बिना किसी पैसे लिए। वो सोच रहा होता है कि वो समाज की सफाई कर रहा होता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी बहन को समझा रहा होता है कि किसी लो कास्ट के लड़के के साथ मिला मत करो, और गर्मा गर्मी में धक्का लग जाता है, उसकी बहन बेहोश हो जाती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी बहन मर गई है। तो सौरभ सचदेव के कैरेक्टर को बुलाया जाता है लाश को ठिकाने लगाने। अब लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में, एक सीन क्रिएट करने के चक्कर में उसे फांसी लगाता है एक कमरे में ले जाके। तब सौरभ सचदेव के कैरेक्टर को पता चलता है कि लड़की जिंदा है, लेकिन उसे यह भी पता है कि वो लोअर कास्ट के किसी लड़के से प्यार करती है। तो वो जिंदा लड़की को फांसी पे बिठाता है वहां पे लटका के, और खुद चेयर पे बैठ के उस लड़की को झूलता हुआ देखता है गेट बंद करके। इतना सैडिस्टिक लेवल का है, आपको मन करेगा कि चाटा मार दूं। और ऐसा ही होना चाहिए एक विलन का कैरेक्टर। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि उनके कैरेक्टर को देख के, अगर आपने लव हॉस्पिटल देखा होगा विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा की, तो उसमें जो विलेन का कैरेक्टर था बॉबी देओल ने प्ले किया था, आज तक मेरे जहन में बैठा हुआ है, दागर का कैरेक्टर, उसकी याद आ जाएगी। इसके अलावा विपिन शर्मा जिन्होंने इस फिल्म में सिद्धांत के पिताजी का रोल प्ले किया है, भाई साहब गट्स चाहिए ऐसे रोल प्ले करने के लिए। वो एक लोअर कास्ट के एक लौंडा नाच वाली उनकी प्रोफेशन होती है, वो लड़की बन के जाके डांस करते हैं स्टेज पे, ऐसे वो अपना गुजारा चलाते हैं, और उनके कैरेक्टर को जलील किया जाता है, कॉलेज में बुला के उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं। क्या एक्टिंग किया है भाई, गट्स चाहिए, सल्यूट सर। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छा है। आपको फर्क दिखेगा अपर कास्ट के लोगों में और लोअर कास्ट के लोगों में। जहां तृप्ति का कैरेक्टर या उसका घर बार जब दिखाया जाता है, एक ब्राइट सा टोन होता है, अच्छी पोस्ट, लंबी मकाने, गाड़ियां खड़ी है, साफ सुथरा घर है। और जब सिद्धांत का कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो नीचे उतरता है ब्रिज से, मतलब वो अंडरग्राउंड पे कहीं पे जा रहा होता है, आजू बाजू में गटर है, सुअर कुत्ते घूम रहे, गंदे कपड़े, मतलब फर्क बहुत अच्छे से दिखाया। इस बार धर्मा ने वो नहीं किया कि भाई गरीब है तो ये सिक्स पैक ऐप बना के गुची के कपड़े पहन के घूम रहा है, ऐसा नहीं है। गरीब गरीब लगा है, अमीर अमीर लगा है। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे राइटिंग के साथ, और परफॉर्मेंसेस शानदार थे इस फिल्म के, तो आपको जरूर थिएटर में जाके देखनी चाहिए। मेरी ओवरऑल रेटिंग होगी 8.5 आउट ऑफ 10। सैयारा से भी अच्छी लगी मुझे।